नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी और मैं हूं दोस्तों आपके साथ में घर्षण। हिंदू धर्म, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में पशु पक्षियों को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इंसान सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि जीवों की सेवा करके भी अपने जीवन की कई परेशानी को कम कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग जानवरों और पक्षियों का संबंध अलग अलग ग्रहों से माना गया है। जी, ऐसे में अगर सही दिन और सही भावना के साथ उन्हें भोजन कराया जाए तो ग्रह दोषों को शांत करने में, आर्थिक समस्याओं को कम करने में और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि जानवरों को क्या खिलाने से क्या लाभ मिलता है और इसके पीछे वास्तु और ज्योतिष की क्या मान्यता है। तो अब गौर करेंगे कि हम किन किन बातों पर आज बात करने वाले हैं, जैसे कि गाय को रोटी खिलाने से कैसे बढ़ता है सौभाग्य, कुत्ते को भोजन कराने से कौन सा ग्रह होता है मजबूत, चींटियों को आटा डालना क्यों माना जाता है शुभ और किस पक्षी को दाना खिलाने से खुल सकते हैं तरक्की के रास्ते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि गाय की। हिंदू धर्म में गाय को बेहद पवित्र माना गया है और इसमें सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अगर गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाई जाए तो गुरु ग्रह उनका मजबूत होता है और परिवार में सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से गाय को पहली रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है, जो आपके घर में आपकी माता जी जरूर करती होंगी। अब बात करते हैं कुत्ते की। ज्योतिष में कुत्ते का संबंध शनि और राहु ग्रह से माना गया है। कहा जाता है कि काले कुत्ते को रोटी या सरसों के तेल लगी रोटी खिलाने से शनि दोष शांत हो सकता है। वहीं अगर किसी की कुंडली में राहु कमजोर हो तो कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि कुत्ते को भोजन कराने की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और अचानक आने वाली परेशानियों से राहत भी आपको मिल सकती है। अब है दोस्तों कि चींटियों को आटा डालने का भी विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाने से पितृदोष और राहु केतु से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है। कहा जाता है कि इससे रुके हुए कामों में गति आती है और घर में सकारात्मक माहौल बना रहता है। खासतौर पर शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना शुभ माना गया है। अब बात करते हैं पक्षियों की। तो दोस्तों, रोज सुबह पक्षियों को दाना डालना बेहद पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि कबूतरों और गौरैया को दाना खिलाने से बुध और चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। इससे मानसिक तनाव कम होता है और घर में शांति बनी रहती है। वहीं तोते को हरा दाना खिलाने से बुद्धि और संवाद क्षमता बेहतर होने की मान्यता है। अब बात करेंगे मछलियों की। तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने भी इनके लिए शुभ माना गया है। ज्योतिष में बताया जाता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं और जीवन में रुकी हुई तरक्की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार जल में रहने वाले जीवों को भोजन कराने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने का संबंध भगवान हनुमान जी और मंगल के ग्रह से माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष हो या बार बार गुस्सा और तनाव की स्थिति बनती हो तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना लाभकारी माना जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि कौवों को रोटी खिलाने का संबंध आखिर क्या है, पितरों से ये जोड़ा क्या है। जी, कहा जाता है कि शनिवार या अमावस्या के दिन कौवों को भोजन कराने से पितृदोष शांत हो सकता है और पूर्वज का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं सफेद पक्षियों को दाना खिलाना शुक्र ग्रह से जुड़ा माना जाता है। इससे सुख सुविधाओं में वृद्धि होने की मान्यता मानी गई है। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी जानवर या पक्षी को भोजन कराते समय मन में दया और सेवा का भाव होना चाहिए।
सिर्फ उपायों के लिए किया गया काम उतना प्रभावी नहीं माना जाता जितना सच्ची भावना से की गई सेवा। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जानवरों को ताजा और सुरक्षित भोजन ही दिया जाए। तो दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष्य में बताए गए उपाय सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति इंसान की जिम्मेदारी को भी दर्शाते हैं। जब इंसान जीवों के प्रति दया दिखाता है तो उसके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हमारी आज के अंतिम से विचार की प्रकृति और जीवों की सेवा सिर्फ पुण्य नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में बुलाने का सबसे सरल माध्यम है। फिलहाल इस खास एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है पशु पक्षियों से जुड़े ये वास्तु और ज्योतिषीय उपाय आपको पसंद आए होंगे। हम फिर मिलेंगे गृहवाणी के एक और खास कार्यक्रम में धर्म और ज्योतिष और जीवन से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपके साथ मेघा शंकर। आप देख रहे थे गृहवाणी। नमस्कार।